तारीख 25 मई साल 2019 शाम का वक्त था। बीजेपी और एनडीए की बैठक हो रही थी। इसी बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने भारत संविधान के आगे शीश झुकाया था। लेकिन वही संविधान पीएम मोदी जैसे ताकतवर शख्स को 26 जनवरी को झंडा फहराने से रोकता है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। इसकी कहानी हम आपको अपने इस विशेष सीरीज में सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरा भारत महान। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पीएम मोदी 26 जनवरी को इंडिया गेट पर तिरंगा नहीं फहरा सकते। सबसे पहले आप ये समझिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क क्या होता है। 15 अगस्त वो तारीख है जिस रोज हमारा भारत आजाद हुआ था, और 26 जनवरी वो दिन है जिस रोज हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था। इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, यानी कि वो बात जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था कि आखिर क्यों पीएम मोदी 26 जनवरी को इंडिया गेट पर तिरंगा नहीं फहरा सकते। दरअसल 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। जिस दिन से भारत आजाद हुआ, उस दिन से लेकर आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है। दरअसल जिस दिन भारत को आजादी मिली थी, उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था। इसलिए इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी यानी वो तारीख जिस दिन हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था। इसलिए उस दिन ऊपर से बंधे झंडे को केवल फहराया जाता है। यही वजह है कि उसे ध्वजारोहण नहीं कहते हैं, बल्कि उसे झंडा फहराना कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस वजह से हर साल 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति जो है वो फहराते हैं। वहीं इसके अलावा हम बात करें तो झंडा फहराते वक्त कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे तिरंगे को हमेशा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ इसे उतारा जाए। अगर फहराते और उतारते समय बिगुल बज रहा हो तो इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि तिरंगे को बिगुल की आवाज के साथ फहराया जाए और उसे उतारा जाए। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वो साफ साफ दिखाई दे रहा हो। तिरंगा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर या फिर बीचों बीच या फिर कार की दाईं ओर लगाया जाए। तिरंगा केवल राष्ट्रीय शोक अवसर पर ही आधा झुका रहता है। झंडा फहराते या लगाते वक्त कई और भी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे किसी दूसरे झंडे या पताके को राष्ट्रीय तिरंगे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाए, न ही बराबर में रखा जाए। तिरंगे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। वहीं झंडे के अनादर और गलत इस्तेमाल पर दंड का प्रावधान है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार प्लास्टिक का झंडा फहराने की मनाही है। झंडा सिर्फ कॉटन, सिल्क या खादी का होना चाहिए। फहराया जाने वाला झंडा क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, झंडे का आकार रेक्टेंगल और 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार झंडा जमीन को कभी भी छूना नहीं चाहिए। ध्वज फहराने के नियम का उल्लंघन करने पर जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है, जिसे जुर्माने सहित 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं।